नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा ये वीडियो PNST, बहुत सारे लोग उसको जानते होंगे, जिसे आम बोलचाल की भाषा में BSc नर्सिंग भी कहा जाता है, के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो मेरा ये वीडियो उन सभी बच्चियों के लिए जिन्होंने 12th इस बार एग्ज़ाम दे रही हैं, जो अभी फरवरी मार्च में पेपर हो रहे हैं, या 12th पास करके आगे कोई BSc कोर्स कर रही हैं। तो ऐसी सभी छात्राएं जो विज्ञान को लेकर के, जिनका उनका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश है, तो वो सभी बच्चियां जो है वो PNST की तैयारी कर सकती हैं और BSc नर्सिंग करके, कोर्स करके, और अपना एक सुनहरा भविष्य बना सकती हैं। तो इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से क्या क्या बताना चाहूँगा। तो ये वीडियो मेरा उन सभी के लिए उपयोगी है जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या एग्ज़ाम की तैयारी आगे उनका उद्देश्य है कि हम PNST एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो इसमें मैं मुख्य रूप से क्या क्या बताऊँगा। तो पहला तो मैं बताऊंगा आपका कि PNST क्या है। तो PNST क्या है, किस तरह से इसका एग्ज़ाम होता है। दूसरा आपका PNST के लिए कौन कौन सी योग्यताएं हैं, माने कौन सी बच्चियां हैं जो PNST का एग्ज़ाम दे सकती हैं, इसका सिलेबस क्या है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस तरह के पेपर होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स का होता है, तो वो हम जानकारी देंगे आपको। इसी प्रकार से इसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, तो हम कुछ इसमें आपको कुछ रणनीति बताएंगे तैयारी करने की, कि आप जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत सी बच्चियाँ पूछती हैं कि सर प्राइवेट कॉलेज से अगर हम BSc नर्सिंग कर लें तो क्या होगा। तो हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। इसी प्रकार से क्या BSc नर्सिंग पास करने के लिए क्या कोई कोचिंग करना ज़रूरी है, तो इस बात पर भी हम आज आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। चलिए हम चलते हैं पहले PNST। तो PNST क्या है। तो PNST का फुल फॉर्म है आपका, PNST का फुल फॉर्म है आपका प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, जिसे हम संक्षेप में PNST बोलते हैं। और इसका आयोजन जो मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो है प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। और ये एकमात्र जो है वो प्रवेश परीक्षा है, जिनके माध्यम से हम जो मध्य प्रदेश में विभिन्न जो सरकारी BSc नर्सिंग के सरकारी कॉलेज संचालित हैं, तो उनमें हम जो है वो एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से नीट में के माध्यम से हमको शासकीय मेडिकल कॉलेज मिलते हैं, उसी तरह से PNST एग्ज़ाम निकालने पर हमको जो है वो आपको BSc नर्सिंग के जो मध्य प्रदेश में सरकारी कॉलेज या ऑटोनॉमस कॉलेज हैं, उनमें हमको जो है वो एडमिशन मिलता है। चलिए हम चलते हैं आगे, देखते हैं हम कि PNST के लिए योग्यता क्या है। तो जैसा हमने बताया था कि PNST के लिए ऐसी सभी बच्चियाँ जो कि 12th उन्होंने पास किया है या 12th का एग्ज़ाम वो देने वाली हैं, या जिस वर्ष PNST का फार्म डाल रही हैं, तो उस वर्ष उन्होंने जो है 12th का एग्ज़ाम दिया है। भले उसका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन शर्त ये है कि उसमें जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और साथ में इंग्लिश, इन सब्जेक्टों को लेकर के उन्होंने ये 12th जो है वो उत्तीर्ण किया हो या 12th का एग्ज़ाम दिया हो। अब बात उठती है कि अब हम और देखते हैं इसमें कि और क्या ज़रूरी है। तो इसमें परसेंट कुछ ज़रूरी है, जैसे कि आपका जो कोई कैटेगरी जनरल की कैटेगरी है, तो उनके लिए जो है वो इसमें 45% नंबर ज़रूरी है, माने 45% नंबरों के साथ जो है उन्होंने 12th पास किया हो विज्ञान विषयों के साथ में। और जो आरक्षित हैं, जो आरक्षित वर्ग में आते हैं, तो उनके लिए जो है वो 40% मार्क्स से जो है वो उत्तीर्ण करना ज़रूरी है। तो एक चीज़ बहुत खुशखबरी वाली बात है, जैसा कि मध्य प्रदेश की नीति बन रही है, जैसे कि MPPSC में जो EWS कोटा है, EWS, तो इसमें पहले कोई आयु सीमा में छूट नहीं दी जा रही थी,
लेकिन हाल में ही जो है वो मध्य प्रदेश पीएससी में 5 वर्ष की जो है वो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चियों को छूट दी गई है। तो ये पूर्ण संभावना है कि अब ये छूट जो है वो आपको इसमें भी मिलेगी। इसमें जो जनरल कैटेगरी के हैं इस ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो उनको पीएनएसटी में भी इस तरह की छूट दिए जाने की पूरी संभावना है। अब हम बात करते हैं आयु की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आयु की। तो आयु क्या होना चाहिए? तो आयु जो है न्यूनतम जो है वो आयु आपकी जो है वो पीएनएसटी के लिए वो है आपकी 17 वर्ष। 17 वर्ष आपकी जो है वो न्यूनतम आयु है, न्यूनतम आयु। और अधिकतम आयु इसकी जो है वो 30 वर्ष है, 30 वर्ष। लेकिन जो आरक्षित वर्ग में आते हैं उनको जो है वो नियमानुसार जो है वो छूट आयु में सीमा में जो है वो क्या की जाएगी? छूट दी जाएगी। तो ऐसी सभी बच्चियां जिनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, आयु की गणना की डेट होगी उसमें देख लें आप। तो अगर 17 वर्ष से कम नहीं है लेकिन 30 वर्ष से अधिक नहीं है, लेकिन आरक्षित वर्ग की हैं तो उनकी आयु सीमा जो है वो सामान्यतः 5 वर्ष की उसमें छूट दी जाती है। तो ये देख लें हम। अगला हम देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस क्या है? तो सिलेबस कोई अलग से सिलेबस नहीं है इसका। सामान्यतः जो आपका 11th और 12th का जो फिजिक्स का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, ये आपकी 10th लेवल तक की रहती है। इंग्लिश आपकी 10th लेवल तक की, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो 11-12th के सिलेबस में है, जिसको हम समान रूप से 11-12th में पढ़ते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, तो वही इसका जो है कोई वो सिलेबस है। इसमें कोई अंतर नहीं है। तो हम अगर अच्छे ढंग से हमने अगर 11-12th की तैयारी की है तो हम ये एग्ज़ाम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं आगे कि परीक्षा एग्ज़ाम कैसे होगा इसका। तो इसका आयोजन जो है वो पीईबी द्वारा, मध्य प्रदेश पीईबी द्वारा जो है वो इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें आपका जो है वो एक प्रश्न पत्र होता है। एक क्या होता है? प्रश्न पत्र होता है। उसमें आपके जो है वो 150 क्वेश्चन होते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ टाइप के होते हैं। वस्तुनिष्ठ समझ रहे होंगे आप कि एक 4 विकल्प होते हैं A, B, C, D। इसमें से एक विकल्प जो है वो सही होता है, वो आपको जो है वो छांटना होता है। और ये इसमें आपका जो है जो सब्जेक्ट के अनुसार जो विभाजन होता है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इससे आपका जो है फिजिक्स से आपके क्वेश्चन रहते हैं 30, इसी तरह से केमिस्ट्री से क्वेश्चनों की संख्या आपकी 30, और बायो जिसमें आपकी 2 सब्जेक्ट आते हैं, जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी और बॉटनी, तो इससे प्रश्नों की संख्या आपकी जो है 60 रहती है। इसी प्रकार से इंग्लिश, जैसा मैंने बताया कि 12th लेवल तक की आपकी इंग्लिश रहती है, इससे आपके जो क्वेश्चन रहते हैं 30। इस तरह से क्वेश्चन की संख्या आपकी कितनी हो जाती है? 150 हो जाती है। अब कितने नंबरों का होता है? तो एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन आपका जो 1 नंबर का होता है। इस तरह से इसमें जो नंबर होते हैं तो कुल नंबर होते हैं आपके 150 नंबर। और एक चीज़ हम और बता दें इसमें कि जैसा नीट वगैरह में आपका जो है माइनस मार्किंग का नियम लागू किया गया है, लेकिन इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो आपका भले क्वेश्चन गलत हो लेकिन आपके कोई नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो ये देख लीजिए। अगला हम सोचते हैं कैसे करें तैयारी। तो हमने इस काफ़ी बातें हमने बता ही चुके पहले आपका कि आप जो है वो 11-12th का जो भी बुकें आपने पढ़ी हैं उन्हीं बुकों को आप निकाल लें और उन्हीं को जो है वो हल करें। अब तो ये देखने में आया है कि जो आपके 11-12th की जो बुकें रहती हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी की, तो उनके पीछे जो है वो काफ़ी मात्रा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लगा लें और 1 लाइन फैक्ट भी उसका जो सारांश दिया होता है अध्याय का उसको हम देख लें। तो इस तरह से हम निरंतर प्रैक्टिस करें तो हम ये एग्ज़ाम जो है वो निकाल सकते हैं। अब बात हुई कि हम कितने घंटे पढ़ाई करें, तो ये इसका कोई स्पेशल मापदंड नहीं है। हर बच्चे के लिए जो है वो अपनी एक कैपेसिटी होती है। कुछ बच्चे 2 से 3 घंटे में पढ़ करके काफ़ी पर्याप्त पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चों को 10-10 घंटे पढ़ते हैं। तो इसके लिए मुख्य जो हम परामर्श देना चाहेंगे आपको कि ये आपकी मेंटल पे निर्भर करता है
कि आपकी जो क्षमता है, तो उस क्षमता के अनुसार जो है आप पढ़ें। आप कितने समय में तैयार कर लेते हैं उसके अनुसार आप स्वयं के अपने घंटे निर्धारित करें। ये इसमें कोई तुलना करने की बात नहीं है कि फलाना व्यक्ति जो है या फलानी हमारी फ्रेंड है वो 10-10 घंटे पढ़ रही है तो हमको भी 10 घंटे पढ़ना चाहिए, ऐसा कोई इसमें मापदंड नहीं है। तो जब आपका मन लगे, अपनी समझ के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जो है आप स्वयं अपने घंटे निर्धारित कर सकते हैं। चलिए हम अगर चलते हैं तो प्राइवेट कॉलेज करने के फायदे एवं नुकसान। तो कुछ हद तक ये आपका जो PNST की प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है तो कुछ हद तक कठिन होता है इसमें, और मेरिट भी जो है इसकी 50% से ऊपर जा रही है। तो बहुत सारी बच्चियाँ इससे डर करके और प्राइवेट कॉलेज जो काफ़ी मात्रा में खुल रहे हैं, हर नगर में आपको 4 से 6 कॉलेज मिल जाएंगे जिनमें बड़ी आसानी से आपको जो है एडमिशन मिल जाता है। तो क्या हम प्राइवेट कॉलेज में से BSc नर्सिंग कोर्स करके हमको क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो हम फायदे की बात तो यही कर रहे हैं कि आपको आराम से जो है एडमिशन मिल जाता है, आपको PNST जैसे एग्ज़ाम देने की आपको आवश्यकता नहीं होती है, और आप नर्सिंग का कोर्स करके आप जो है वो सरकारी जॉब में भी जा सकती हैं और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों में भी जो है वो आप नर्सिंग की जो है वो जॉब कर सकती हैं। अब हम यहाँ पे नुकसान की बात बता रहे हैं। तो नुकसान मुख्यतः इसमें यही होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा जो PNST का आपका जो रूल बुक आती है तो उसमें जो भी सीटें रहती हैं या जो विज्ञापन आता है आपका भर्ती संबंधी, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि उन छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने सरकारी मध्य प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों से जो BSc नर्सिंग किया है। तो ज़्यादातर नौकरियां जो है वो उन्हीं के लिए आरक्षित हो जाती हैं, और जो शेष बचती हैं नौकरियां तो उनको जो है वो व्यापम द्वारा, यही PB द्वारा जो है वो एक एग्जामिनेशन लिया जाता है, वो एग्जामिनेशन निकाल करके नर्सिंग की नौकरी प्राप्त करनी पड़ती है। तो ये देखने में आया है कि काफ़ी कम वैकेंसियाँ बनती हैं और बच्चियों को जो है वो एक अलग हट के सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। नर्सिंग का तो जो कोर्स उन्होंने किया है, BSc नर्सिंग किया है, उसका सिलेबस तो रहता ही है, उसके साथ साथ उनको जैसे मैथ है, रीजनिंग है, GK है, MP GK है, हिंदी है, इंग्लिश है, ऐसे चीज़ों को भी जो है उनको तैयार करना होता है जो काफ़ी कठिन काम होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी बच्चियां हैं प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग करके BSc नर्सिंग करके सरकारी जॉब कर रही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बच्चियों को जो सरकारी जॉब नहीं मिल पाता है क्योंकि उनके लिए सीटों की संख्या जो है वो सीमित हो जाती है। तो उन्हें मजबूरन बस जो है वो नर्सिंग कॉलेजों में जो है वो नर्सिंग के जॉब करना पड़ता है, और वहाँ पर सरकारी नर्स की तुलना में जो है वो काफ़ी उनका पेमेंट जो है वो काफ़ी कम होता है। तो ये आपके इनके फायदे नुकसान है। और अब जो अंत में जो महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूँ, क्या कोचिंग करना ज़रूरी है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल कोचिंग करना ज़रूरी नहीं है। आप अपना स्वयं का आकलन करें। ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मामला हो सकता है। यदि आपकी पढ़ाई ठीक है और आप गत वर्ष के कुछ पेपर उठा लें PNST के, बाज़ार में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, और 11th-12th में आपने वही सिलेबस पढ़ा हुआ है तो उनसे आप जो है वो क्वेश्चन लगाएं। यदि क्वेश्चन आपसे ठीक ठाक ढंग से बन रहे हैं तो निसंदेह रूप से आपको कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो छात्राएं कमज़ोर हैं या किसी कारण से 11th-12th में पढ़ाई नहीं कर पाई हैं तो उनके लिए जो है कोचिंग एक प्रकार से ज़रूरी हो जाती है। लेकिन एक बात मैं अंत में बताना चाहूँगा कि कोई भी कोचिंग जो है वो आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती। कोचिंग सिर्फ क्या करती है, आपका गाइडेंस करती है, मार्गदर्शन करती है, मेहनत जो है आपको स्वयं ही करनी पड़ती है। अब मैं बात कर रहा हूँ, तो अंत में हमने लिखा नहीं है कि 2021 का जो PNST का एग्ज़ाम है वो अभी नहीं हुआ है। 2020 का एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है। फरवरी 2021 में 6 और 7 फरवरी को दो पालियों में जो है वो 2020 नर्सिंग का एग्ज़ाम हो चुका है, और बच्चियों की जो है काउंसलिंग भी हो चुकी है, और बच्चियां लोग जो है वो सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपना BSc नर्सिंग कोर्स कर रही हैं। तो अब हम देखते हैं कि फरवरी 2020 में आपका जो है 2020 का एग्ज़ाम हुआ था। तो अब लगभग आज आपकी तारीख है 14 तारीख है, तो 1 साल से अधिक हो चुके हैं। 1 साल से अधिक हो चुके हैं। 2020 जो PNST का एग्ज़ाम था वो आपका कब हुआ था? 6 और 7 फरवरी 2021 को हुआ था।
इस प्रकार से वर्तमान में जो है आज तारीख है आपकी 14 फरवरी 2022, तो 1 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है। 1 वर्ष से जो है वो एग्ज़ाम हुए 1 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है। तो बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रही हैं, बच्चियाँ तैयारी कर रही हैं, तो उनके मन में यही प्रश्न उठ रहा है कि सर ये PNST का एग्ज़ाम जो है वो 2021 का जो है वो कब होगा। तो बिल्कुल निराश ना हो, ये एग्ज़ाम जो है आपका शीघ्र ही होने वाला है। इसका लेट होने के कुछ कारण हैं। एक तो आपका कोरोना कारण है, दूसरा कारण है कि जो 2020 में जो PNST में बच्चे ने टेस्ट दिया था, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, एडमिशन हुआ है, तो उनकी काउंसलिंग जो काफ़ी लेट हुई है। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 2 से 3 माह में 2 से 3 माह में जो है वो आपका ऐड भी आ जाएगा और PNST नर्सिंग का जो 2021 का पेपर होना है, टेस्ट होना है, तो वो भी होगा। तो अभी से आप जो है वो तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि थोड़ा जैसा जैसे कि लोगों की रुचि बढ़ रही है, तो ये एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। और अब तो एक बड़ा सम्माननीय पद हो गया है BSc नर्सिंग का। शासन ने जैसा आदेश निकाला है कि अब इनको जो है नर्स न कह करके नर्सिंग ऑफिसर कहा जाएगा, नर्स न कह करके नर्सिंग ऑफिसर कहा जाएगा। और यदि आप सरकारी कॉलेज से, जो मध्य प्रदेश में सरकारी कॉलेज हैं, यदि उनसे नर्सिंग कोर्स करते हैं तो जॉब की, सरकारी जॉब की जो है वो 100% गारंटी होती है। जैसा कि आप पता भी कर सकते हैं कि जिन बच्चों ने नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लिया है, सरकारी नर्सिंग कॉलेज में, तो उनसे जो है वो बॉन्ड भरवाया गया है, उनसे जो है वो 2 लाख का जो है बॉन्ड भरवाया गया है कि आपको नर्सिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद 5 वर्ष तक जो है वो सरकारी नौकरी करनी होगी। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि 100% जॉब के जो है इसमें चांस होते हैं। चांस भी न कहें कि 100% जॉब होता ही है। तो बस इतनी ही जानकारी देना चाहूँगा आपको। और कोई भी जानकारी आप एक्स्ट्रा रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है आपका 930 281 22 39। तो इसमें आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से या डायरेक्ट फ़ोन करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। और हमारे यहाँ भी जो है वो नर्सिंग का बैच चलाया जाता है। तो यदि आप कोचिंग के माध्यम से अपने सफलता को नया आयाम देना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स के बारे में, जो हमारे बैच चल रहे हैं, उनके बारे में भी आप जो है वो इसी मोबाइल नंबर पे आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा एक छोटा सा वीडियो था, बच्चों में काफ़ी बेचैनी थी, मेरे पास काफ़ी फ़ोन आ रहे थे और जो बच्चे हमारे क्लास में पढ़ भी रहे थे तो वो भी इस तरह का क्वेश्चन कर रहे थे हमसे। तो मैंने एक ये सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आप सबको जो है वो ये चीज़ स्पष्ट कर दूँ। तो थैंक यू। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।